हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो आज हम एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बस कुछ ही मिनटों की बातचीत पर टिकी है और ये दिखाती है कि कैसे बस एक सही बात सही मौके पर हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, उसकी चाबी बस एक लाइन है, लोक किया जाए। तो चलिए इसी एक लाइन में छुपे मतलब को समझते हैं कि कैसे ये एक मजबूत इरादे की निशानी बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं नॉर्मल से दिन से। सीन में है बा जो काफी टाइम से बिस्तर पर ही रहती हैं और उनके फिजियोथेरेपिस्ट का तो महीनों से रोज का आना जाना था। सब कुछ एकदम रूटीन था जैसा हर रोज होता है। लेकिन उस दिन कुछ बदला। जैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज की तैयारी शुरू की, बा ने उन्हें रोक दिया। कहने लगी, ना बेटा, आज एक्सरसाइज नहीं करनी, आज तो बस बातें करनी है। और बस यहीं से वो जो एक आम सा दिन था ना, वो खास बन गया। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठ गए, बातें शुरू हुई और उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, वाह कैसा रहा आज का दिन? कितना मामूली सा सवाल है ना? पर इसका जो जवाब आया, उस जवाब में बा के मन की सारी निराशा, सारी हताशा बाहर आ गई। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। बा ने क्या कहा? बेटा, हम तो बस दिन काट रहे हैं। इस एक लाइन में कितना भार है, कितनी लाचारी छुपी है। ये जीना थोड़ी है, ये तो बस वक्त को आगे धकेलना है, जैसे जिंदगी कोई बोझ हो जिसे बस ढोए जा रहे हैं। अब बाकी ये बात सुनकर फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत प्यार से एक सवाल पूछा, और ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने पूछा, बा, दिन काटने हैं या जीने हैं? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये बा की सोच को बदलने की एक कोशिश थी, एक नया दरवाजा खोलने की कोशिश। और बस इसी एक सवाल ने पूरी बात का रुख ही बदल दिया। अब बात सिर्फ टाइम पास करने की नहीं थी, अब बात थी दिन काटने और जिंदगी जीने के बीच के फर्क को समझने की। और ये फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, काटना मतलब एक बोझ, एक मजबूरी, बस अंत का इंतजार करना। और दूसरी तरफ जीना क्या है? एक गिफ्ट, एक तोहफा, हर पल को एंजॉय करना, एक मौका। फिजियोथेरेपिस्ट बा को यही नजरिया देना चाहते थे। और धीरे धीरे ये बात बा के मन में घर करने लगी। उन्होंने खुद ही अपने शब्दों को सुधारा और कहा, हाँ बेटा, बात तो सही है, मुझे दिन काटने नहीं, जीने हैं। ये सिर्फ एक वाक्य का बदलाव नहीं था, ये सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिजियोथेरेपिस्ट ने इस नई सोच में एक और चीज जोड़ दी, एक बहुत ही खूबसूरत चीज। उन्होंने कहा, सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, असली बात तो खुशी के साथ, आनंद के साथ जीने में है। और फिर उन्होंने कहा, बा, आपको दिन काटने नहीं हैं, आपको दिन जीने हैं, पर आनंद से जीने हैं। और ये जो एक शब्द था ना, आनंद, इसने जैसे बा के अंदर एक रोशनी सी जला दी। बा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो एकदम जोश में बोली, एकदम सही, लॉक किया जाए। और ये जो उन्होंने कहा ना, लॉक किया जाए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक पक्का फैसला था, उस नई सोच को हमेशा के लिए अपने अंदर बंद कर लेने जैसा। और फिर आया इस कहानी का सबसे बेहतरीन मोमेंट। बा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अब से मुझे जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं। और पता है, मैं तो दोगुने आनंद से जीऊंगी। अब उनकी आवाज में वो निराशा नहीं थी, अब थी एक नई ऊर्जा, एक नई जिंदादिली। ये सुनकर फिजियोथेरेपिस्ट भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने भी कहा, बिल्कुल सही, लॉक किया जाए। और बस उसी पल जिंदगी का एक नया तरीका, एक नया इरादा उन दोनों के बीच हमेशा के लिए पक्का हो गया। तो इस छोटी सी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? इसकी सीख बहुत सीधी साधी है, पर बहुत गहरी है। सीधा सा सबक यह है कि जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। ये एक खूबसूरत मौका है जिसे हर लम्हा पूरी खुशी के साथ महसूस करना चाहिए। और जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं। सोचेगा जरूर इस बारे में।